ये है गणेश गुफा। यहाँ बोर्ड लगा हुआ है पुराण महाभारत का लेखन स्थल। तो फिर व्यास गुफा और साथ में लिखा है भारत की प्रथम चाय की दुकान। ये फर्स्ट विलेज है तो फर्स्ट दुकान भी चाय की यहीं पे है। लो जी, करो माँ सरस्वती के दर्शन। ये सरस्वती नदी यहाँ से निकल रही है, उसके बाद ये पाताल लोक में चली जाती है, फिर कहीं नहीं दिखती इंडिया में। हुआ जी भीम पुल, जो नदी नीचे से नदी जा रही है उसके ऊपर भीम जी ने बनाया था। और ये आगे आके स्वर्गारोहिणी द्वार। यहाँ 5-6 मूर्तियाँ हैं, एक 5 पांडवों की, एक द्रौपदी जी की, 6 मूर्तियाँ हैं लिखा हुआ है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। सबसे पहले जय बद्री विशाल। हम पहुंच चुके थे कल बद्रीनाथ में और अब हम जा रहे हैं माणा विलेज। ये 4 किलोमीटर है बद्रीनाथ जी से और उसी की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ पे व्यास गुफा, गणेश गुफा, सरस्वती नदी, भीम पुल, वसुधारा सब कुछ है। तो इस व्लॉग में वो सब कवर करेंगे, तो एंड तक जरूर बने रहें। तो मेरी टीम देख लीजिए आप सबको। हेलो, जय बद्री विशाल। जय बद्री विशाल। बद्रीनाथ में पेट्रोल पंप है, आपको पेट्रोल मिल जाएगा बस स्टैंड के पास ही। ये पीछे बस स्टैंड है, तो साथ ही पेट्रोल पंप है। ये आ गई माणा, पहुंच गया माणा। ये है माणा का बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड और मार्केट। अभी रश बड़ा कम है, ऑफ सीजन आ चुका है यहाँ पे। ये पीछे टैक्सी स्टैंड था, आगे माणा विलेज है। आप जो ये शेड देख रहे हैं ना, ये बद्रीनाथ मंदिर का शेड है, लाइन वाला शेड है। जो लाइन कम से कम 2-2.5 किलोमीटर का ये शेड है। यहाँ लाइन करती है मंदिर में वो दर्शन के लिए, और वहाँ मंदिर है। अभी तो ये खाली दिख रहा है पूरा शेड। आज है 22 जून। 22 जून को रश नहीं है। देखो वहाँ मंदिर है, वो जी सामने मंदिर, वो देखो। वहाँ पे एंट्री पे रश है बस, पीछे पूरा शेड तो खाली दिख रहा है। वाह, ये सारा शेड है। हाँ जी, कैसे नज़ारे आ रहे हैं? बढ़िया नज़ारे आ रहे हैं, एकदम फर्स्ट क्लास मजा आ रहा है। वो देखो ऊपर पहाड़ों पे, ऊपर देखो बर्फ वाले पहाड़ है। मंदिर की एंट्री पे है, नीचे नदी है, शायद अलकनंदा है। हेलीपैड। कहाँ हेलीपैड है? और हाँ, ये हेलीपैड है, देखा हुआ। हाँ जी, ड्राइवर सीट पे कब्जा कर लिए, इसमें जाते हैं। कैसा लग रहा है? मजे आ रहे हैं? चैंपियन चैंपियन कैसा लग रहा है? आपको मजे आ रहे हैं? ठंडा ठंडा बढ़िया। अभी आगे चलते हैं। ये है मेन एंट्री माणा गांव की। चलो करते हैं एंट्री। गाड़ी आगे तक अगर स्पेस होता है ना तो खत्म जा सकती है, लेकिन आजकल रश ज़्यादा है इस जगह, तो वो यहाँ ही पेड पार्किंग है। 200 रुपये पर डे की पार्किंग है यहाँ पे। अदरवाइज ऐसे रोड पे भी आप लगा सकते हो। वो आगे है वैसे गाँव, जहाँ से मेन गाँव है वो आगे 1-1.5 किलोमीटर आगे है। तो वहाँ हम जाके पहले गए थे, लेकिन वहाँ पे कहीं पार्किंग मिली नहीं हमें, तो वापस आके ये पेड पार्किंग लिखा है, यहाँ पे हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है। चलो अब आगे चलते हैं पैदल। अब यहाँ से 1 किलोमीटर है, पैदल ही जाना पड़ेगा हमें। ये पिट्ठू भी कर सकते हो, अगर ना चल पाए ना तो ये पिट्ठू भी कर सकते हैं आप। ये बता रहे हैं कि यहीं से व्यास गुफा वगैरह ऊपर तक जाने में आने में 4-5 किलोमीटर हो जाता है। तो 2500 बताया इन्होंने रेट पर पर्सन ये पिट्ठू का। अगर नहीं चल पाओ तो ये भी एक ऑप्शन है यहाँ पे। ये जी माणा गांव का एंट्री गेट, जहाँ पीछे से हमने वो गेट देखा था जहाँ पे बोर्ड लगा हुआ था फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया, वहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर पैदल आए हम। और ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 15-20 मिनट में आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे।
अब आगे बता रहे हैं कि 1-2 किलोमीटर और अंदर जाना है। तो चलो अंदर चलते हैं, सब कुछ दिखाएंगे आपको। जो है ब्यास गुफा, गणेश गुफा, भीमपुल, सरस्वती नदी, और ये सारे हमारे भगत जन वेट कर रहे हैं मेरा, क्योंकि मैं गाड़ी लॉक करना भूल गया था, पार्किंग में दोबारा गया था, इसलिए मेरे को डबल लग गया है एनर्जी। हाँ जी, कर दी गाड़ी लॉक। ये छोड़ दे भाई, नई लोग नहीं थी। चीज़ ध्यान रखें, पार्किंग करने के बाद देख ले कि गाड़ी लॉक नहीं है या नहीं है। मैं भूल गया था तो दोबारा जाना पड़ा मुझे, मेरी इसलिए एनर्जी भी खराब हो गई, टाइम भी खराब हो गया। चलो जो हुआ, जो होता अच्छे के लिए होता है, जो होगा अच्छे के लिए होगा। लोग नहीं थी गाड़ी। ब्यास गुफा, गणेश गुफा, भीमपुल, सरस्वती मंदिर, वसुधारा 700 मीटर इस साइड। अच्छा, रेनकोट ले लिए हमने। शॉप होते हैं आसपास खाने पीने की, और कुछ गर्म कपड़ा खरीदना हो, रेनकोट, अम्ब्रेला। ये विलेज के अंदर से जा रहे हैं हम। बुरांस का जूस यहाँ भी, स्टेट फ्लावर उत्तराखंड, बुरांस का फूल, उसका जूस है। हाँ जी, लो चलते चलते 2 रोड आ गए। एक रोड इधर जा रहा है, एक रोड ये ऊपर जा रहा है। एक साइनवेज बोर्ड भी है कि गणेश गुफा, ब्यास गुफा इस राइट साइड, और भीमपुल, सरस्वती नदी, केशवप्रयाग लेफ्ट साइड। पहले हम जा रहे हैं गणेश गुफा और ब्यास गुफा इस गेट के थ्रू। ये है गणेश गुफा, यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, पुराण महाभारत का लेखन स्थल। तो पुराण और महाभारत यहीं लिखे गए थे। ऊपर मंदिर, ऊपर गुफा है। चलो वहाँ लेके चलते हैं आपको। ये जी गणेश गुफा जी, अंदर अलाउड नहीं फोटोग्राफी, तो अंदर नहीं बना सकता मैं। ये गणेश गुफा की स्टोरी आप पोज करके पढ़ सकते हैं। इसके आगे मैं वीडियो नहीं बना सकता, वीडियोग्राफी अंदर अलाउड नहीं है। एक गुफा है अंदर, इतना ही मैं जहाँ तक दिखा सकता हूँ। गणेश गुफा से नीचे से थोड़ा ऊपर चढ़ाई करके हम आधा किलोमीटर लगभग ऊपर आए होंगे, और पहुँच गए फिर व्यास गुफा। और साथ में लिखा है भारत की प्रथम चाय की दुकान। ये फर्स्ट विलेज है, तो फर्स्ट दुकान भी चाय की यहीं पे है। नीचे ये बताया गया है कि व्यास, जो ऋषि व्यास थे, वो पुराण और महाभारत यहाँ से उच्चारण करते थे, और गणेश जी नीचे अपनी गुफा में बैठ के इनको लिखते थे। लिखी गणेश जी ने है, उच्चारण व्यास जी ने किया है। और व्यू देखो यहाँ से, क्या अल्टीमेट व्यू है। और उस उधर है अपना बद्रीनाथ जी का मंदिर, 4-5 किलोमीटर आगे। वहाँ कहीं हमने अपनी गाड़ी पार्क की थी पीछे। तो चढ़कर के ऊपर लगभग क्या है, 3-1 किलोमीटर, हम 3-4 किलोमीटर का ट्रैक है यहाँ तक का। टॉप में आ जाओगे आप, तो धीरे धीरे आ जाओगे। 1 घंटे तक, ज़्यादा ज़्यादा आराम से इजीली भी आओगे तो 1 घंटे में आप पहुँच जाओगे टॉप तक। ये हमारे भगत पहुँच गए ऊपर। ये सोनिया बैठी है, पूजा, ये छोटा हमारा, The holy cave is 5330 year old in 2022। तो अंदर व्यास जी की मूर्ति है, वहाँ से गुफा में अंदर अलाउड नहीं वीडियोग्राफी। पंडित जी ने बताया कि जो ऊपर ये पत्थर देख रहे हो आप, ये पोथी है जिसके ऊपर वेद लिखे गए थे, लेकिन अभी ये पत्थर का रूप हो गया। पहले भोज पत्थर की फॉर्म में था। ये जो लेयर्स है ना, एक पेज है। तो अंदर आप 2 मिनट बैठेंगे तो पंडित जी पूरी स्टोरी बताएंगे। उन्होंने वीडियो बनाने से मना कर दिया, इसलिए मैं बना नहीं पाया था। लिखा हुआ गुफा के अंदर वीडियो खींचना मना है। देखो बाहर से बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे किताब के पन्ने हो, लेयर्स। किताब के पन्ने ही है।
जैसे कलयुग आता गया, हाँ उन्होंने बोला कि जैसे जैसे कलयुग आता गया तो ये पत्थर में कन्वर्ट हो गई। नहीं तो पब्लिक ने छोड़ने नहीं था कि इसमें नमकीन कुरकुरे डाल डाल के खाने थे, चिप्स बना बना के उन्होंने कहा। पंडित जी मजाक किया। पंडित जी कह रहे हैं बताओ इतनी छोटी उम्र में आ गए थे गणेश जी भी यहाँ और सबने लिखा, और हम आजकल एम्बेसडर बड़ी बड़ी गाड़ी में आते हैं करते ऊपर तक चढ़ते। उस टाइम का खाना पीना वैसा था, इन्वायरमेंट ऐसा था। अब दिल्ली में 400-500 का पोल्यूशन है, उसमें हम कैसे सर्वाइव कर रहे हैं ये बाद में पता है। दिल्ली के पोल्यूशन आबादी इतनी है। वाह नज़ारे देखो भाई, क्या बात है, क्या मस्त मज़ेदार। ये ऊपर अभी ना ऊपर ब्यास गुफा से हम आ रहे थे तो एक रास्ता था भीम पुल की तरफ जाने का। अब उस साइड है भीम पुल और सरस्वती नदी, और वो जो आप देख पा रहे होंगे 5 पांडव स्वर्गारोहणी रास्ता, और उसी पे वसुधारा ट्रैक है आगे जाके, तो वहाँ तक जाएंगे। वो 5 पांडवों की फोटो में जूम करके दिखाता हूँ। ये मान बताया जाता है कि जो पांडवों ने अपने स्वर्ग की यात्रा इसी द्वार से शुरू की थी। ये जो द्वार सामने दिख रहा है, तो यहाँ तक जाएंगे। और पुल और सरस्वती नदी, भीम पुल और सरस्वती नदी वो नीचे ही है। चलो जी चलते हैं नीचे की तरफ। पांडव लग रहे हैं मुझे तो ये वहाँ तक लेके जाएंगे। वाह ये कहाँ चले गए? पता नहीं, ये कोई और ही मैं सिस्टम पे जाके मेल भी डाल दूंगा। कहीं और ही चला गया है। तो लॉजिक करो, माँ सरस्वती नदी के दर्शन। सामने जो नीचे धारा निकल रही है वो है सरस्वती नदी, और जिस पे सब खड़े हैं ना ये है भीम पुल। वहाँ एक मंदिर बना है। श्रद्धालु यहाँ से ये जल भी लेके जाते हैं, तो कैन भी मिल रही है, और पहाड़ से निकल रहा है पानी, वो अपने साथ आप ले जा सकते हैं। सभी लेके जा रहे हैं यहाँ से। लॉजिक करो, माँ सरस्वती के दर्शन। ये सरस्वती नदी यहाँ से निकल रही है, उसके बाद ये पाताल लोक में चली जाती है, फिर कहीं नहीं दिखती इंडिया में। फिर प्रयागराज में नीचे से गंगा जमुना और सरस्वती नीचे से आके वहाँ मिलती है, जहाँ पे कुंभ का मेला भी होता है प्रयागराज में। और जहाँ पे हम ये चल रहे हैं ये है भीम पुल। ये माना गया है कि भीम जी ने पुल रखा था ये नदी क्रॉस करने के लिए, जब वो अपनी स्वर्गारोहणी यात्रा पे जा रहे थे। एक मंदिर है वहाँ पे माँ सरस्वती का। ये जो भीम पुल जिस पे हम चल रहे हैं ना, ये वाला भीम पुल है, वो वहाँ से आए हैं। और उधर वो सरस्वती नदी जी जो मैंने दिखाई पिछले वीडियो पीछे थोड़ा दिखाया था, उधर है और नदी। और यहाँ से आगे रास्ता चला गया वसुधारा का, और इस द्वार से स्वर्गारोहणी मार्ग है ये, वहाँ चलते हैं अब। जैसे पुल से निकले हम, ये हिंदुस्तान की प्रथम दुकान, ऊपर भी ये लिखा हुआ है हिंदुस्तान की प्रथम दुकान। अब ऊपर ब्यास गुफा में भी लिखी हुई थी हिंदुस्तान की प्रथम दुकान। अब है कौन सी इनमें से ओरिजिनल ये नहीं पता, हर जगह ये लिखा हुआ है। अब वो रास्ता है स्वर्गारोहणी मार्ग। वो है जी भीम पुल, जो नदी नीचे से नदी जा रही है, उसके ऊपर भीम जी ने बनाया था। और ये आगे आके स्वर्गारोहणी द्वार। यहाँ 5-6 मूर्तियाँ हैं, एक 5 पांडवों की, एक द्रौपदी जी की, 6 मूर्तियाँ हैं लिखा हुआ है। हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से पांडवों के साथ 5 पांडव द्रौपदी के साथ एक कुत्ता भी स्वर्ग की यात्रा पे गया था। तो जो आप देख रहे हो कि आगे एक कुत्ते की मूर्ति है, उसके बाद 5 पांडव और एक द्रौपदी। और ये रास्ता आगे जाके वसुधारा चला जाएगा 5 किलोमीटर आगे। ये थोड़ी सी आगे एक फोटो पॉइंट भी बना हुआ है, आई लो माना। रश बहुत है, लाइन लगी हुई है इधर भी। और आगे ट्रैक। हाँ जी, आनंद ही आनंद।
ठंडी हवा, ठंडा मौसम, गर्म कपड़े पहन के आए, ठंडा मौसम है। स्वर्ग का रास्ता। स्वर्ग का रास्ता ये वाला। सामने वो सुधारा के लिए चला जाएगा, लेकिन हम नहीं जा रहे क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। हम यहीं तक आए हैं, जैसे यहाँ मूर्तियों तक, इससे बस वापस हो गया। अब वापस जा रहे हैं गाड़ी की तरफ। जो कितनी सुंदर गोभी लगी है, मस्त, जबरदस्त। Enjoying? लो आगे जी हम बाहर। बाय बाय माणा विलेज। अब जा रहे हैं गाड़ी की तरफ। वसुधारा हम नहीं गए, टाइम ज़्यादा हो गया था। अब गाड़ी पे पहुंच के इस व्लॉग को ख़त्म करेंगे। ये आगे हम एंट्री पॉइंट पे, बोर्ड देख लो, दिल्ली है 543 और उस साइड है माणा गांव। ये है पेड पार्किंग, यहाँ हमारी गाड़ी पार्क की थी हमने बिल्कुल एंट्री पे ही, बैनर से शुरू करते ही। अब चलते हैं वापस बद्रीनाथ। तो फ्रेंड्स करते हैं व्लॉग को क्लोज। वापस आ गए हम अपनी गाड़ी में। यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड तक अगर हम नॉन स्टॉप जाएंगे तो 2-3 घंटे का पूरा चीज़ें हैं। अंदर मेन 4 चीज़ थी, गणेश गुफा, ब्यास गुफा, सरस्वती नदी और भीमपुर, वो तो इकट्ठे ही हैं। और सामने फिर आगे स्वर्गोरोहणी रास्ता, जहाँ जो आगे ट्रैक जाता है वसुधारा के लिए। हमारे पास टाइम नहीं था, थोड़ा लेट हो गए थे। 5 किलोमीटर का ट्रैक है और 4 से 5 घंटे बता रहे हैं लगेगा अगर उस स्वर्गोरोहणी रास्ते से आप जाओगे तो हम तो जा नहीं पाए। तो इस व्लॉग में इतना ही था। होप आप सबको व्लॉग अच्छा लगा होगा और मेरे सभी साथी बताएंगे कैसा लगा आप सबको। बहुत बढ़िया, मजा आया खूब। चलो जी, हम भी स्वर्ग में जाने की सोच रहे थे, लेकिन बाय बाय। बहुत अच्छा है, आप भी बना सकते हैं ट्रिप। ओके।